हेलो वांगशो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विवोशन का पार्ट 10 है, जिसके लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि डोर पे कोई नॉक करता है, जिसे देखकर विहिंग का चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो गया था। वहाँ डोर पे कोई और नहीं, जाओ फई आ गई थी। वो गुस्से में पूरा लाल पीला हो गया था जाओ फई को वहाँ देखकर। वह जोर से चिल्लाता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ फई को अपने सपनों के जहान में देखकर विहिंग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लग जाती है। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और डर भी इस बात का था, कहीं वह उसके हस्बैंड, उसके प्यार, उसकी जिंदगी लांजान को उससे छीन ना ले। विहिंग के पूछे हुए क्वेश्चन का जाओ फई बहुत ही प्यार से जवाब देती है, क्योंकि ये उसके लवर वांग जी का घर है, इसलिए वह यहाँ आई है। विहिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, अब वो मेरा लवर नहीं, अब वो मेरा हस्बैंड है। तो अपने ये ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ। जाओ फई पूरे घर को निहारते हुए कहती है, छी, व्हाट द हेल इन दिस हाउस। कितनी गंदी स्मेल और कितना ज़्यादा गंदा है ये घर। वांग जी पता नहीं इस घर में कैसे रह सकता है। विहिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, पता है मुझे, ये घर जितना ज़्यादा गंदा और बदबूदार है, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग इससे कहीं ज़्यादा बदबूदार और गंदा है। विहिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये घर भले ही गंदा हो, लेकिन इसे साफ किया जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारा दिल और दिमाग गंदा है, उसे तो कोई चाह के भी साफ नहीं कर सकता। विहिंग के वर्ड सुनकर जाओ फई घर को निहारना बंद कर देती है और गुस्से में आग बबूला होकर विहिंग की तरफ बढ़ने लग जाती है और चिल्ला रही थी, तुमने उसे किडनैप किया है और तो और तुमने अब शादी भी कर ली, ब्लडी बिच। जाओ फई के ये वर्ड सुनकर विहिंग का गुस्से से कंट्रोल हट जाता है और वह तुरंत जाओ फई को उसकी गर्दन से दबोच लेता है और कहता है, अगर एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। जाओ फई खुद को बचाने के लिए बहुत ही पोलाइट वे में कहती है, ओह, तो तुम अपने घर आए हुए गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। विहिंग उसे बाहर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, खुद को गेस्ट नहीं, घोस्ट बुलाओ, तुम्हारी शक्ल किसी चुड़ैल या डायन से कम नहीं है। जाओ फई ने खुद को विहिंग की पकड़ से आज़ाद कर लिया था। जो वर्ड्स विहिंग ने कहे थे, उसके रिवेंज के लिए जाओ फई अपना हाथ उसे थप्पड़ मारने के लिए उठाती है, लेकिन सडनली एक हाथ से उसका वो हाथ रुक जाता है। जाओ फई देखती है कि वह हाथ किसका है। उस पर्सन का फेस देखते ही जाओ फई अपने गुस्से को भूल जाती है और एक इमोशनल फेस बनाते हुए आंसू बहाने लग जाती है। खुद को इनोसेंट दिखाते हुए वह लान वांग जी के सामने एक्सप्लेन करने लग जाती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी और देखो ये मुझ पर बस चिल्लाया जा रहा है और मुझसे एक अब्यूजिंग लैंग्वेज में भी बात कर रहा है। वांग जी जाओ फई की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह तो पूरे टाइम विहिंग को देख रहा था, जो बिल्कुल अटैक करने के लिए तैयार था। वांग जी जाओ फई की तरफ देखता है और कोल्ड एक्सप्रेशन में ही कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ फई भी एक इमोशनल इनोसेंट फेस बनाते हुए कहती है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। जाओ फई के वर्ड सुन के तो विहिंग का गुस्सा 3 से 4 गुना बढ़ ही गया था। आखिरकार विहिंग का गुस्सा ज्वालामुखी बन के फट ही जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, यहाँ से निकल जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा घर है, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ, अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। जाओ फई विहिंग को गुस्सा दिखाते हुए कहती है, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है इस गंदे से घर के अंदर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है। विहिंग स्मग करते हुए उसे कहता है, ये मेरा घर है और ये मेरा हस्बैंड है, तो मैं भी इसका हस्बैंड हूँ, हम दोनों अब मैरिड हैं, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विहिंग के वर्ड सुनकर जाओ फई को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
उसका हाथ विहिंग को थप्पड़ मारने के लिए उड़ जाता है कि सडनली वांग जी उन दोनों के बीच आ जाता है और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में ही कहता है, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी की तरफ वह अपने फेक आंसुओं को बहाते हुए कहती है, मुझे बिलीव नहीं होता, ये तुमने कहा है मुझे लान वांग जी कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। वैसे भी उसके मन में वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। वह तो और ज़्यादा वांग जी के साथ वक्त बिताना चाहती थी, वहीं रहना चाहती थी, चाहे उसे विहिंग के साथ ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन वह वांग जी के पास रहना चाहती थी। जब वांग जी ने उसे निकल जाने को कहा तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा। जाओ फई को अभी भी उसी जगह पे चुपचाप खड़े देख वांग जी फिर कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मैं और कोई ड्रामा नहीं चाहता, और तो और ना ही मैं विहिंग को और ज़्यादा अपसेट देख सकता हूँ, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। वांग जी के हार्श वर्ड सुनकर जाओ फई फिर रोने का ड्रामा करने लग जाती है और गेट की तरफ बढ़ जाती है कि सडनली वह गेट पर रुककर वांग जी की तरफ पलट कर देखती है। जाओ फई विहिंग को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। विहिंग भी बोर्डिंग सा फेस बना के कहता है, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, तुम तो एटलीस्ट मेरे लिए कुछ नए वर्ड्स ढूंढ के लाओ जो मुझे बता सको, क्योंकि तुम तो मेरी लव लाइवर हो ना। जाओ फई के घर से बाहर जाने के बाद विहिंग वांग जी की तरफ टर्न होता है और उससे पूछता है, उससे हमारे घर का रास्ता कैसे पता चला। विहिंग थोड़ा सा गुस्से में था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उनके घर के बारे में पता चले कि कहाँ पर वांग जी और विहिंग एक साथ रह रहे हैं। जाओ फई को पता चल गया, इसलिए वह ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वांग जी बहुत ही आराम से जवाब देता है, मुझे नहीं पता, उसे कैसे पता चला कि हमारा घर कहाँ है। विहिंग जानने की कोशिश कर रहा था कि जाओ फई को कैसे हमारे घर का रास्ता पता चला, इसलिए वह पूरी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है वांग जी से, क्या तुम मुझसे कभी मिले हो क्लाउड रिसर्च छोड़ने के बाद। वांग जी बहुत ही स्लो और सैड वॉइस में कहता है, हाँ। विहिंग इस सच को जानने के बाद थोड़ा सैड फील करते हुए वांग जी से पूछता है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम कब और कहाँ उससे मिले, क्या बात हुई, तुमने मुझे कभी नहीं बताया, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, एक बार भी जिक्र नहीं किया। वांग जी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में ही लो वॉइस में कहता है, मुझे लगा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें इस बात के बारे में कुछ भी बताऊं, और मैं तुम्हें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। वांग जी थोड़ा विहिंग के पास बढ़ने लग जाता है। विहिंग हूँ में आंसर करता है और कहता है, अब नहीं लगता मुझे कि मुझे और कोई क्वेश्चन पूछने की भी ज़रूरत है। दोनों अपने बीच हुई अनबन को साइड कर देते हैं और लंच करने के लिए चले जाते हैं। जब उन दोनों का लंच फिनिश हो जाता है तो विहिंग सोचता है कि मुझे वांग जी के से डेट के बारे में पूछना चाहिए कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले में एक शांत जगह पर वक्त बिताना है, लेकिन जाओ फई की वजह से उसका मूड ख़राब हो गया था, इसलिए वह सोचता है कि मैं इस बारे में वांग जी से बाद में बात करूंगा और फिर प्लान करूंगा। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, दोनों अपने अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में बिज़ी हो जाते हैं। विहिंग अपनी फ्लूट को प्ले कर रहा था जाओ फई से अपना मन हटाने के लिए, और वांग जी गुचिन को प्ले करने लग जाता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन दोनों के बीच क्रिएट हो गई थी। विहिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह घर से बाहर जाएगा, कुछ टाइम अकेले में जंगल में बिताएगा। विहिंग चिल्लाते हुए वांग जी को कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वांग जी भी घर से बाहर आते हुए उससे पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। विहिंग जंगल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। विहिंग जंगल के रास्ते टाउन में बढ़ने लग जाता है। वह टाउन पहुँचने ही वाला था कि एक ओल्ड आदमी उसे बहुत देर से घूर रहा था, कॉन्टिन्यूसली उसे घूरे जा रहा था। विहिंग जब नोटिस करता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वह तुरंत एक कन्फ्यूज़न वे में उस आदमी से पूछता है, क्या हुआ है, आप मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं।
वह आदमी अपनी आंखों को छोटी छोटी करके विहिंग को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा फेस पढ़ पा रहा हूँ जिस पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खतरा है। आगे की ज़िंदगी सुख भरी नहीं बीतेगी, बहुत ज़्यादा ही दुख आने वाला है। विहिंग बोरिंग सा फेस बनाते हुए कहता है, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है और मैं आप पर बिलीव ही क्यों करूं? वैसे भी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमेशा एक नया नया खतरा सामने आ ही जाता है। ओल्ड मैन विहिंग को जवाब देता है जैसे कि वह फ्यूचर को देख पा रहा था। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा खतरा है जिसे तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। विहिंग को कुछ समझ ही नहीं आता कि वह अब क्या जवाब दे, लेकिन फिर वह कंफ्यूजन लुक में उनसे पूछता है, क्या आप भविष्यवक्ता हैं जो मेरा भविष्य बता रहे हैं? वह आदमी बस रिप्लाई में विहिंग को एक स्माइल पास करता है और वहाँ से चला जाता है। विहिंग सोचता है, जो बात बताते हैं वो आधी अधूरी बताते हैं, मुझे समझ नहीं आता, अब मुझे ऐसी सिचुएशन में छोड़ के भी चले गए। विहिंग को तो पहले से ही जाओ फई की तरफ से खतरा लग रहा था, क्योंकि उसके माइंड में बार बार एक ही बात आ रही थी कि वह उसके हस्बैंड, उसके लव लांजान को उससे छीन लेगी। इससे बड़ा खतरा उसके लिए और क्या हो सकता था। लेकिन वह लांजान पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता था कि लांजान उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वह मार्केट की तरफ बढ़ने लग जाता है और वहाँ एक लालटेन खरीदता है जिस पे बहुत ही सुंदर से 2 रैबिट प्रिंट थे। वह जानता था वांग जी लालटेन पर रैबिट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए वह खरीदता है और घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। रात हो गई थी, करीब 9 बज गए थे जब वह घर वापस आता है। उसके माइंड में तो बस वांग जी का ही ख्याल था कि वांग जी उसका वेट कर रहा होगा, बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा होगा। शायद वांग जी दरवाजे पर खड़ा मिले, विहिंग की राह देख रहा होगा। लेकिन जब वांग जी के पास विहिंग पहुंचता है तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जिससे विहिंग के दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे। वह देखता है कि जाओ फई उसके घर में थी, जो वांग जी के साथ बैठी हुई थी और बहुत ही बड़ी बड़ी स्माइल कर रही थी। और तो और उसे गुस्सा तो ज़्यादा वांग जी पर आता है, जो बहुत ही प्यार से उसकी कही हुई एक एक बात को सुन रहा था। गुस्से में विहिंग का ग्रिप लालटेन के ऊपर बहुत ही टाइट हो गई थी, जिससे लालटेन टूट गई थी और उसके दिमाग में सडनली एक बात आ जाती है। जाओ फई वेट कर रही थी कब विहिंग घर से बाहर जाएगा और वह वांग जी के साथ वक्त बिताएगी। विहिंग के माइंड में एक ही बात बार बार आ रही थी कि वांग जी उसके साथ क्यों बैठा है और वह दोनों बात क्यों कर रहे हैं। जाओ फई कर भी रही है तो वांग जी उसकी बातों को सुन क्यों रहा है। जिस बात को सोच सोच के वो गुस्से में लाल हो रहा था, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल और खूनी हो गई थीं। विहिंग गुस्से में तो पागल हो रहा था, लेकिन वह ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं मचाना चाहता था, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे वह देखकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह ज़्यादा ड्रामा ना करते हुए धीरे धीरे से घर के अंदर एंटर होने लग जाता है। विहिंग बहुत ही प्यार से लांजान को बुलाते हुए पूछता है, क्या बात है, क्या हुआ है? लान वांग जी बहुत ही धीरे से और एक शॉर्ट आंसर देता है, क्लाउड रिसेस। विहिंग कंफ्यूज होते हुए फिर पूछता है वांग जी से, क्या हुआ है क्लाउड रिसेस में? वांग जी विहिंग को रिप्लाई भी नहीं कर पाता कि जाओ फई बीच में बोलने लग जाती है विहिंग से, उसके अंकल। जाओ फई बहुत ही शार्पली आंसर करते हुए कहती है, उसके अंकल चाहते हैं कि वह क्लाउड रिसेस वापस आ जाए अब। विहिंग बहुत ही शार्पली आंसर करते हुए कहता है, ओके, थैंक यू फॉर मैसेज। हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस बारे में सोचेंगे, तो आप अब यहाँ से जा सकती हैं। जाओ फई चतुर भरी नज़रों से विहिंग को देखते हुए और एक गंदी से स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ, इसके अंकल ने इन्हें अकेले बुलाया है। विहिंग एक लो वॉइस में आंसर करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, तो क्या आप अब यहाँ से जा सकती हैं?
जाओ फई चालाकी से विहिंग को गुस्सा दिलाने के लिए आंसर करती है, मैं यहाँ वांग जी के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं जो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूँ। विहिंग जाओ फई को तिरछी भरी निगाहों से घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ। जाओ फई भी विहिंग को घूरने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी के अभी एक दूसरे की जान ले लेंगे। विहिंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह कंट्रोल कर रहा था और जाओ फई के साथ आराम से तहजीब में पेश आ रहा था। वांग जी तो दोनों के बीच बुरी तरीके से फंस गया था। वह देख रहा था दोनों एक दूसरे को कितनी कातिल भरी निगाहों से घूर रहे हैं कि आज ही दोनों का खून हो जाएगा। वांग जी डिसाइड करता है कि वह इन दोनों को इंटरप्ट करता है। वांग जी सडनली अनाउंस कर देता है, जाओ फई जाओ यहाँ से। वह और नहीं चाहता था कि विहिंग को अपसेट करे और विहिंग को गुस्सा दिलाए। जाओ फई खुद को हारा हुआ महसूस करने लगी थी। जब वांग जी ने उसे जाने के लिए कहा, वह डिसाइड करती है कि वह चली जाएगी, लेकिन जब वह जाने लगती है तो वांग जी की तरफ एक स्वीट सी स्माइल करती है और उसे लव वाले एक्सप्रेशन लुक देकर जाती है, जिसे देखकर विहिंग की रगों में तो जैसे खून खौलने ही लगा था। उसके जाने के बाद वह तुरंत वांग जी की तरफ घूम जाता है और उसका फेस गुस्से में बदल जाता है। वह वांग जी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन वांग जी को कॉन्टिन्यूअस बस घूरे ही जा रहा था कि वांग जी खुद आंसर करेगा इस बारे में, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। वांग जी बेचारा इनोसेंट सा, उसे विहिंग के घूरने का मतलब समझ ही नहीं आता। वह कंफ्यूज होते हुए विहिंग से पूछता है, क्या हुआ? विहिंग के फेस पर गुस्सा और तेज बढ़ता ही जा रहा था। वह फिर पूछता है, क्या? आखिरकार विहिंग थक ही जाता है घूरने से और वह वांग जी से बातों से पूछता है, तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया? मैं नहीं चाहता कि वह इस घर के अंदर एंटर हो, और तो और तुम जानते हो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम्हें उसे परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी इस घर में एंटर होने की और अपने पास बिठाने की उसे। लान वांग जी डिवॉइड एक्सप्रेशन दिखाते हुए विहिंग से कहता है, वो गेस्ट थी और मुझे कुछ मैसेज देने के लिए आई थी, इसलिए मैंने उसे अलाउ किया। वांग जी अपनी बातों को एक्सप्रेस करता जा रहा था और विहिंग के पीछे पीछे बेडरूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। विहिंग एक बड़ा सा आंसर करता है, अच्छा तो ठीक है, आज तुम बेड पे नहीं फ्लोर पे सोने वाले हो। विहिंग के माइंड में एक ही बात चल रही थी, वांग जी ने जाओ फई को घर में एंट्री दी तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। आज वह मेरे साथ नहीं, आज वह ज़मीन पे सोएगा। वांग जी भी अपना आंसर अनाउंस कर देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। विहिंग फिर कहता है, हाँ तुम नीचे ही सोओगे। वांग जी फिर कहता है, बिल्कुल नहीं। विहिंग फिर कहता है, हाँ तुम नीचे ही सोओगे। लास्ट में वांग जी एक डीप वॉइस में कहता है, बिल्कुल नहीं विहिंग। विहिंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह वांग जी को घूरने लग जाता है। वांग जी कहता है, अब क्या हुआ? विहिंग कहता है, यस लानजान, तो तुम नीचे ही सोने वाले हो। वांग जी उसे इतना प्यारा लवली वाले एक्सप्रेशन के साथ घूरता है कि विहिंग बेचारा प्यार में फिसल जाता है और बेचारा उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। वांग जी सडनली विहिंग को पुश करता है और वह बिस्तर पर गिर जाता है। वांग जी एक सेकंड भी विहिंग को उठने के लिए नहीं देता और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी अपनी डीप और ऑक्टेव वॉइस में विहिंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। विहिंग दोनों के बीच इस इंटेंस एटमॉस्फेयर को अवॉइड करते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, फिर मत सोना नीचे, साथ में सो जाओ। वांग जी विहिंग को अभी भी घूरे ही जा रहा था, जिससे विहिंग को थोड़ा सा नर्वस महसूस होने लग जाता है और वह पैनिक हो जाता है। विहिंग वांग जी को टीज करते हुए कहता है, तुम कितने ज़्यादा भारी हो, मेरे ऊपर से उठ जाओ। वांग जी विहिंग को और शब्द बोलने भी नहीं देता और उसके लिप्स पर अपने लिप्स टिका देता है। जब वांग जी ने विहिंग के लिप्स को सील किया तो विहिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वांग जी को बस किस करने देता है, ना ही अगेंस्ट होता है।
वांग जी विहिंग को एक डीप किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विहिंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। तो वांग जी को एक आइडिया आता है। वह विहिंग को उसके लिप्स पर ज़ोर से बाइट कर लेता है, जिससे उसका मुंह खुल जाता है और वह एक भी सेकंड का वक्त ज़ाया नहीं करता, अपनी टंग को उसके मुंह में एंटर कर देता है और उसके माउथ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने लग जाता है। इस डीप किस के बाद विहिंग भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसकी पूरी बॉडी हॉट फील करने लग गई थी और वह खुद को रोक ही नहीं पाता। वांग जी को किस का रिप्लाई करने लग जाता है। दोनों का किस बहुत बहुत ज़्यादा ही डीप और इंटेंस होता जा रहा था। वांग जी का एक हाथ विहिंग की नेक पे था और दूसरा उसकी कमर पे, जिससे वह विहिंग को अपनी तरफ पुश कर रहा था और किस को डीप कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी विहिंग को किस करना ब्रेक करता है और विहिंग को ब्रेथलेस छोड़ देता है सांस लेने के लिए। जब विहिंग बड़ी बड़ी और लंबी लंबी आहें भर रहा था, वांग जी अपने हाथों के काम को कंटिन्यू करता है और विहिंग के रोप्स को पूरी तरीके से खोलने लग जाता है। वह एक एक करके विहिंग के रोप्स की लेयर्स को ओपन करने लग गया था। आज के लिए बस इतना ही। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ पे ख़त्म कर दिया। लोनली विवोशन का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय गाइस। कल मिलती हूँ आपसे।